अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा के अंदर वक्फ का जो बिल था उसको पेश कर दिया। अब मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है कि गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के औकाफ पे कब्ज़ा करना चाहती है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि देखो, इतने सालों तक हमारे पास में मौका था, हमने औकाफ के ज़मीनों की हिफाजत की है क्या? हमने औकाफ की जो अमलाक है उनकी हिफाजत कैसे की है? औकाफ के आधे आधे कब्रस्तान खुद मुसलमानों ने बेच के खा गए। कई शहरों में आप चले जाइए, मैं आपको बता दूं, एक शहर में मेरे वालिद और वालिदा की कब्र है, एक कब्रिस्तान के अंदर। तो मैं पहले हर साल पूरे पाबंदी से वहाँ पे ज़ियारत के लिए, यानी जब भी मेरा उस शहर में सफ़र होता है मैं ज़ियारत के लिए जाता हूँ। अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, तो वो पूरा कब्रस्तान ख़त्म हो चुका है। मतलब उस ज़माने में, हमारे बचपन में, वहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते थे। कब्रस्तान के बाहर इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी कि उस जगह पे लोग क्रिकेट खेलते थे, जो खाली ज़मीन है कब्रिस्तान की। आज अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे ना, वो कब्रस्तान सिकुड़ते 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 खुद इतना सिकुड़ गया हुआ है कि बहुत सारी कब्रें ख़त्म हो गई वहाँ की। तो आप मुझे बताओ ना, ये जो है ना, देखो, ये सारे हालात जो है ना, ये अजाब है, अजाब अल्लाह ताला का, मुसलमानों के जवाल की अलामत और निशानी है। कोई फ़ायदा नहीं है आपका रोके धोके सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून ला रही है, वो ला रही है। वो इसलिए ला रही है क्योंकि जब आपके पास में जागने का मौका था, आप जागे नहीं। मदरसों की लाइन से मैं पिछले कई सालों से मुसलमानों को जगा रहा हूं कि देखो, अपने मदरसों का निज़ाम सही करो, अपने मदरसों के पेपर प्रॉपर करो, मदरसों में कुरान और हदीस लेके आओ। जिस मदरसे में हम कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं, वहाँ के निज़ाम में कुरान और हदीस लेकर आओ, वहाँ के मैनेजमेंट में कुरान और हदीस लेकर आओ। हर 2 साल में मदरसे के ट्रस्ट का और कमेटी का इलेक्शन कराओ, मदरसे के मोहतमिम का इलेक्शन कराओ। प्रॉब्लम यह है, मेरी ये बातें भी आज तक समझ में नहीं आई, और उसके बाद में अब गवर्नमेंट ने मदारिस के लिए भी एक नया सर्कुलर जारी किया। मैंने पिछले साल कई वीडियोस इस उन्वान के ऊपर चैनल पे अपलोड किया कि देखो, अपने मदारिस में दुनियावी तालीम भी शुरू करो, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी वगैरह जो ज़ुबानें हैं ना, वो हर मदरसे के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मगर हमारे तब वो बात समझ में नहीं आई। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 8,500 मदरसों को ये सर्कुलर जारी कर दिया कि भाई, मदरसों के अंदर स्कूल की तालीम होना चाहिए। और आगे गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि सारे मदारिस को जो है ना, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में देने वाली है। जब एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में सारे मदरसे आएंगे तो वो गवर्नमेंट फिर निसाब तय करेंगी कि तुमको वहां पे क्या पढ़ाना चाहिए। पता है ये सारा मसला कहां से शुरू हुआ? सिर्फ एक वाकये की वजह से, कि मदरसे में बच्चों के ऊपर, दारुल उलूम देवबंद में पिछले साल बच्चों के अंग्रेजी तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब ये पाबंदी जैसे ही गवर्नमेंट तक पहुंची, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं उसको, हुकूकुल अतफाल है या हुकूक तालीम है, ये दोनों इदारे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, दोनों ने भी इसकी इंक्वायरी की। दोनों की तरफ से भी लेटर आया कि भाई, तुम तालीम पे पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते हैं बच्चों की। अब प्रॉब्लम यही होता है कि जहां हम जब झुकने को तैयार नहीं होते हैं ना, तो वहां टूटने के लिए तैयार हो जाना पड़ता है। फिर तो झुकना जरूरी होता है। जब तुमको गवर्नमेंट के पास में जो है ना पूरा पावर है, पूरी ताकत है, वो कल सर्कुलर जारी कर सकते हैं, भाई सारे मदारिस जो है वहां पे वो निसाब चलेगा जो गवर्नमेंट तय करेंगी। आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। और याद रखो, ये जितने इस्लामी और मुस्लिम मुल्क है, वो लोग भी इस बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सिस्टम ये भी होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, हम चाहे यहाँ कितना भी शोर गोगा करें, उसका रीजन ये होता है, गवर्नमेंट पहले सारे मुस्लिम मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लेती है और उनको आपके यहाँ के निसाब की सारी किताबें भेजती है। वो बोलती है, देखो, यहाँ मदारिस में जो है ये किताबें पढ़ाई जा रही है, इसके लिए हमने ये सर्कुलर जारी की है। तो जितने अरब मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है ना, वो लोग बोलते हैं ये किताबें तो हमारे यहाँ पे भी निसाब में नहीं है। ये तो हम भी अपने यहाँ के जो है, हम ओरिजिनल अरब है, हमारे अपने बच्चों को ये किताबें नहीं पढ़ाते हैं जो तुम्हारे यहाँ इंडिया के अंदर मदारिस के अंदर निसाब में पढ़ाई जा रही है।
तो जल्दी से जल्दी वो भी ये बोलते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए और गवर्नमेंट को कुछ फंड चाहिए तो हमारे से आके लेके चले जाओ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम एक अंग्रेजी तालीम अगर बच्चे हासिल कर रहे हैं, मदरसे के मैनेजमेंट वालों को उसमें मुदाखिलत की कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद 1 घंटा तय करे मदरसे के अंदर, जैसे नदवतुल उलमा लखनऊ में बच्चों को बाज़ाब्ता 1 घंटा जो है अंग्रेजी सिखाई जाती है, और नदवा के जितने भी उसकी शाखें हैं, मेरी खुद पूरी तालीम जो है ना वो नदवा के निसाब से हुई है। मुझे खुद अच्छी तरह से याद है हमने अंग्रेजी कब से पढ़ना सीखे, एकदम इब्तिदा से हमने सीखे। एक बाज़ाब्ता हमारे पास में घंटा होता था। अब मुझे याद, हम जहन में नहीं है, हमारे वो जो उस्ताद मोहतरम थे खलील सर, मेरे ख्याल से उनका नाम था, वो हयात है या इंतकाल फरमा गए, अल्लाह तबारक व ताला उनको दोनों जहान में जो है उनके खिदमत का बदल अता फरमाए। पूरे जहां तक आपकी तालीम है, हर जमात के लिए एक अंग्रेजी का घंटा होता था। तो अगर हम पहले से जो है ना अपने निसाब वगैरह को सही से करते, ये हालात नहीं आते थे। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मसाजिद के बारे में भी, देखो भाई, मसाजिद के ट्रस्ट बनाओ, मसाजिद के ट्रस्ट बनाओ, इलेक्शन कराओ, हर 2 साल में मस्जिद का सदर बदलो। तो लोगों को क्या लग रहा कि मुफ्ती साहब के कोई मस्जिद के सदर से झगड़े हुए हैं, क्या मालूम। भाई मेरे किसी से झगड़े नहीं हुए। मेरी जो आखिरी मस्जिद है, मेरे पास में मोटरसाइकिल नहीं है, वरना हमारे सदर साहब ने बार बार मुझे मैसेज किया। हमारे मौज़िन साहब अभी जिंदे हैं, वो जाके पूछ सकते हैं आप उनको। वो हर जुमा को मुझे फ़ोन लगा के ये पूछते थे, आप आ रहे क्या, आप आ रहे क्या। मैं बोला यार हाफिज़ साहब, मेरे पास में बाइक वाइक कुछ नहीं है। पहले मुझे आसानी रहती थी ऑफिस जाते आते हुए, तो मैं आ जाता था जुमा के अंदर, अब मेरा आना मुश्किल है। तो सदर साहब, मेरे किसी सदर साहब से झगड़े नहीं है, चाहे वो मेरी इस मस्जिद के सदर हो या इससे पहले भी मस्जिद के सदर हो, मेरे किसी से कोई झगड़े नहीं। मेरी दुआएं हैं हर सदर के लिए जिनकी मस्जिद में मैंने इमामत किया। अल्लाह तबारक व ताला हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए भाई। और हमारे ये सदर साहब जो मेरी आखिरी मस्जिद वाले हैं, उनके घर पे तो रोज़ जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद मैं खाना खाता था। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि सदर साहब के बारे में, तो उनकी एहसान फरामोशी हो जाएंगी जिनके दस्तरखान के ऊपर खाए, उन्हीं के बारे में। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरे दिल में ये नीयत हो तो। मैं एकदम साफ सुथरे, मेरा बोलने का मतलब और मुआमला ये होता है भाई, आप जितने भी लोग जहां के भी हो ना, देखो मुझे असल में आगे के खतरात नजर आते हैं। मतलब मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, ये भी बोल दूं साथ में। ये तो बोलेंगे यार ये तो अपने आप को जो है अंतर्यामी समझ रहे, ये तो भविष्यवाणी भी बता रहे आजकल बयानों में, क्या बात है। तो मैं भविष्यवाणी नहीं बता रहा आपको, मुझे एजेंडा पता है गवर्नमेंट का क्या है। तो गवर्नमेंट जो इतने दिनों से, क्योंकि मैंने जो बात बोला मेरे चैनल पे, हर मेरा पुराना वीडियो मौजूद है, आप देखो। तो गवर्नमेंट का ये एजेंडा ही है। आगे और बहुत सारी ऐसी जमातें, तंजीमें वगैरह है, उनकी भी इंक्वायरी आने वाली है, हो सकता है उन पे पाबंदियां भी लगे। ये सब पूरा गवर्नमेंट का एजेंडा है आगे चलकर। तो मस्जिदों के बारे में मैं इतने सालों से जो बोलते आ रहा हूं ना आप लोगों को, इसीलिए कि देखो मस्जिदों का हिसाब किताब बराबर रखो, मस्जिद के ट्रस्ट का हर 2 साल में जो है ना इलेक्शन कराओ, मस्जिद का बैंक में अकाउंट ओपन करो, और जो ये है इमाम साहब और मौजिन साहब, उनको चेक के जरिए से सैलरी और तनख्वाह दो। अब हमारे मुल्क में अक्सर जो हमने इमारतें तामीर की हुई है मस्जिद के नाम पे, अगर हम वो मस्जिद नहीं है तो हमारे पास में उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके पास ग्राम पंचायत के पेपर होना चाहिए, आपने उसके कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली हुई है, नगर परिषद का परमिशन होना चाहिए या कॉरपोरेशन का परमिशन। अब कल को वहां पे बुलडोजर चलेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पूरे मुल्क में जारी होने वाला है, ऐसी जो मजहबी इलीगल इमारतें हैं उनके बारे में। अब फिर आप कल को बोलेंगे कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो मैं आज से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, देखो मेहरबानी करो, अगर आप कोई मस्जिद या कोई फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम पे भी रजिस्टर्ड करते हैं और एक हॉल है, आप उसको हॉल का नाम दीजिए कम्युनिटी हॉल। भले उसके बाहर मस्जिद का आपने बोर्ड लगाया हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कंस्ट्रक्शन की परमिशन हमारे पास हो, उसकी पूरी बॉडी और ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड हो, और उसका हम हर 2 साल में इलेक्शन कराते हो, और उसका बैंक में अकाउंट हो, जो एक एक रुपया आ रहा है वो उसमें जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, खुद हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा मुसलमानों का जिला है औरंगाबाद, आपने सुने होंगे। औरंगाबाद जैसा शहर,
वहां पे कोई पीर साहब अपने खानकाह की तामीर कर रहे थे, और वो जो खानकाह की तामीर हो रही थी, किसी उनके मुरीद ने उनको जमीन दे दिया था। अब उस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किए। वो जमीन और कंस्ट्रक्शन मिला के 2 से 3 करोड़ रुपए का वहां पे पैसा लग चुका था। उसके बाद कॉरपोरेशन की तरफ से वहां पे एक वो आ गया, समन आ गया या नोटिस आ गया कि ये कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। फिर वो जमीन की तहकीकात वगैरह, पता चला कि वो क्या क्या मसले मसाइल वहां पे पैदा हुए। पता चला कि कोई परमिशन नहीं ली गई, कुछ नहीं, क्या नहीं, बस अपना जो है डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। इस भरोसे के ऊपर एमपी साहब तो अपने हैं, नगर सेवक साहब तो अपने हैं। अरे एमपी साहब 5 साल तक के लिए है, उसके बाद के 5 साल की क्या गारंटी। नगर सेवक साहब भी 5 साल तक के लिए है, उसके बाद तो इसके लिए अपने पेपर वगैरह जो है ना हमने पक्के बना के रखने का, कॉरपोरेशन से पूरी परमिशन वगैरह लेके कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। मगर नहीं, एमपी साहब अपने हैं नगर सेवक साहब अपने हैं, कट्ठू भाई जो कॉरपोरेशन में काम करते हैं उनका भी रिटायरमेंट करीब में है। ऐसे हमारे मसले मसाइल है। हमको क्या लगता है, तो ये सारी चीजों की वजह से अब मुझे बताओ, वो जो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का पैसा वहां पे खर्चा हो गया, कौन जिम्मेदार है। और दूसरी चीज, अब हमारे जो पीर साहब है माशाअल्लाह, उनसे मेरा ये सवाल है कि हजरत, जो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, और जो तरबियत है, तालीम है, इस्लाह है, क्यों आपको ज़रूरत नहीं है तालीम की, तरबियत की, इस्लाह की? ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है? जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून पे अमल करना, क्यों ये इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, पहले उसके पूरे पेपर प्रॉपर आपने चेक करना, प्रॉपर परमिशन लेना? ये इस्लाम का हिस्सा। देखो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कल अपने चैनल पे एक साहब के बारे में बताया कि 50,000 रुपये का लेन देन मेरा उनका सही से नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक वो पैसे मेरे अदा नहीं किए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, हमारे इंडिया जैसे मुल्कों में हमने दीन किसको समझे। जुब्बा थोड़ा छोटा सिला दिए, बोले यार इस मर्तबा तुम्हारा जुब्बा जो है 2 इंच छोटा नजर आ रहा है, थोड़ा लंबा कर देना था। अच्छा, तो पाजामा देखो घुटने तक लग नहीं रहा है, बोले। हालांकि पाजामा खाली टखनों से ऊपर पहनना जो है ये सुन्नत है। बिल्कुल याद रखो ये चीज, हर आदमी ने इस पे अमल करना चाहिए। बुखारी शरीफ में 3 जगह है कि पैजामा जो है वो टखने से ऊपर हो, मगर हमने उसमें इतना गुलू किया कि वो घुटने तक लग रहा है, और घुटने तक नहीं लग रहा तो फिर हम उसको टोक रहे हैं। पाजामा टखनों को रगड़े जा रहा, बोले उसको खींचो घुटने तक, फिर ऐसा उल्टा कर दो ऊपर से, तो ऊपर आ जाएगा फिर वहां। क्यों? इसको दीन समझे हमने। कोई नौजवान बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहा है तो 10 जन उसको मस्जिद में टोक रहे हैं, क्यों? वो दीन है हमारे नजदीक। कोई नौजवान टी शर्ट पे नमाज पढ़ रहा है। हमारा मेंटल प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया जैसे मुल्कों में लोगों ने इबादत को इस्लाम समझा हुआ है। मैं असर की नमाज के बाद एक जमाने में 3 तस्बीहात का पूरा एहतमाम करता था, अभी मैं रात में सोने से पहले करता हूं। तो एक दिन जो है मैं मस्जिद में से जल्दी निकल गया कि फौरन एक साहब ने जो है मेरे को टोक दिए, बोले आपने 3 तस्बीहात पूरी नहीं किए। मैं बोला नहीं, मेरे से गलती हो गई। उसकी शूटिंग लेके ऐसे बड़े बड़े जो है ना फ्लैक्स लगाना भूल गया मैं उसके, कि मैंने 3 तस्बीहात पूरी किया नहीं किया। मतलब हमारा इतना जोर है। और मैं कुछ दिनों के बाद मुझे 500 रुपये की जरूरत पड़ी। उन्हीं साहब को मैं बोला यार 500 रुपये है क्या उधार? बोले नहीं यार, मेरे पास तो पैसे इधर से उधर आते हैं, खर्चा हो जाते हैं। मैं बोला आप तो करोड़पति आदमी है, 500 रुपये की तो कोई बात नहीं है आपके नजदीक, मगर आप हमको इसलिए नहीं देंगे कि आपको ये फिक्र है कि इमाम साहब को अगर मैंने 500 रुपये दे दिया, पता नहीं है मेरे अदा करते क्या नहीं करते। तुमको हमारी जगह अगर कोई दुनियादार 5,000 भी मांगे तो देंगे, क्यों? आने की गारंटी है। यह हमारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। इसको हमने दीन समझे, लेकिन हमने इसको दीन नहीं समझे। तो हमारे मुल्क के अंदर मसले मसाइल जो है ना, वही पीर साहब ने तस्बीह को, तिलावत को, और माशाल्लाह इबादत को, जुब्बे को, टोपी को, इनको सबको दीन समझे। कॉरपोरेशन की परमिशन को दीन नहीं समझे उन्होंने। पूरे उसके पेपर प्रॉपर बना के जो है काम शुरू करने को दीन नहीं समझे। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टे आया, वो कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। यह है हमारा बेसिक प्रॉब्लम। तो औकाफ की जमीनें क्यों जा रही है? खुद हमने दरगाहों की 400-400 एकड़ जमीनें कौड़ियों के दामों में बेच दी है। मस्जिदों की जमीनें हमने कौड़ियों के दामों में बेच दी है। कब्रस्तान हमारे आधे आधे बिक गए। इसके लिए गवर्नमेंट को यह कानून लाना पड़ा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, अब कब्रस्तानों और औकाफ का तो मसला आ गया कानून बिल तक।
आगे मदारिस का मसला है, वो आने से पहले पहले अपने मदारिस में जो है ना, दीनी तालीम के साथ साथ साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, मराठी की, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट के लैंग्वेज की भी किताब शुरू करो। मसाजिद के बारे में जैसे मैंने कहा, प्रॉपर पेपर बनाओ, ट्रस्ट को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो, बैंक में अकाउंट। याद रखो, यही बातें मैं पिछले 3 साल से बोलते आ रहा हूं, समझ में नहीं आई हमारे। फिर आगे ये सारे जब हालात आएंगे ना, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। बाकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।